अपराध, भाईचारे, जासूसी और पारिवारिक प्रेम की एक ऐसी कहानी जिसमें हर एक मोड़ पर ट्विस्ट मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैट वेब सीरीज को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 1990 में पंजाब के सियालगढ़ से शुरू होती है, जहां हमें कुछ आतंकवादियों को दिखाया जाता है जो कि 26 जनवरी के दिन किसी जगह पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और इन लोगों के हेड को गोली मारकर मौत के घाट उतार देती है। लेकिन बाकी के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उन लोगों में से एक आदमी पुलिस का खबरी होता है, जिसका नाम गैरी है, जिसके माता पिता को अन्य आतंकवादियों ने मार दिया था। इसलिए गैरी अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए उन लोगों को पुलिस से पकड़वा देता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर गैरी को एक नया पहचान पत्र देने के साथ साथ एक नया घर देती है और अपनी पहले की जिंदगी भूल जाने को कहती है। अब कहानी 2006 में पहुंच जाती है और हमें दिखाया जाता है गैरी को, जो कि एक मोटर मैकेनिक बन गया था और वो बहुत मेहनत और मजदूरी करके अपने भाई को पढ़ा लिखा रहा होता है और अपने छोटे भाई से पढ़ने को बोलकर वहां से चला जाता है। और इसके जाने के बाद इसका भाई भी यहाँ से चला जाता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि पाकिस्तान से ड्रग्स लेकर इंडिया में उसकी सप्लाई कर रहे हैं और इनका साथ इंडिया के कुछ पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर भी देते हैं। अब आगे हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गैरी का भाई और उसके कुछ फ्रेंड्स उसी ड्रग्स को बेच रहे होते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और इन लोगों को पकड़ लेती है। और जब गैरी को पता चलता है कि उसका भाई ड्रग्स बेच रहा था तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और गुस्से में उसे मारने लगता है। जिसके बाद पुलिस से छुड़ाने के लिए वो एक वकील के पास जाता है। फिर उसे टीवी पर एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं और ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जिन्होंने गैरी को आतंकवादियों से छुड़ाकर एक नया पहचान पत्र और एक नया घर दिया था। तो गैरी उनके पास जाकर अपने भाई को छुड़ाने के लिए बोलता है, तो वो ऑफिसर उससे कहता है कि मैं देखता हूँ। इसके बाद एक शादी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ की एमएलए मैडम की सिक्योरिटी में सहताज सिंह की ड्यूटी लगी थी। पर यहाँ पर एमएलए मैडम के लोग सहताज सिंह की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सहताज सिंह उसे बदला लेने के लिए उसकी ऑपोजिशन पार्टी के हेड जग्गी प्रधान से जाकर हाथ मिला लेता है और अब वह दोनों मैडम को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर सहताज गैरी के घर आते हैं और उससे कहते हैं, तुम एक बार फिर हमारे खबरी बन जाओ और मैडम के सारे ड्रग्स बेचने के अड्डे की जानकारी पुलिस को दो। इसके बदले में तुम्हारे भाई को छोड़ दिया जाएगा। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं, जहाँ पर की काफी सारे लोग जमा हुए थे जो की हिंदू और सिख को साथ में रहने की बात कर रहे थे और साथ ही एक आंदोलन करने की भी बात कर रहे थे। यहीं पर हम गुरनाम को भी देख पाते हैं, जिसकी एज लगभग 16 साल के लगभग थी और भाषण गुरनाम के पिता दे रहे थे। अब जब रात होती है तो हम गुरनाम के पिता को खेत में जाता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक जरूरी काम था। यहीं पर हम गुरनाम और उसके भाई और बहन को भी देख पाते हैं। अब क्योंकि गुरनाम के पिता खाना खाकर नहीं गए थे, इसलिए गुरनाम की माँ उन्हें खाना देने के लिए खेत में जाने लगती है, लेकिन वो अकेले ही जा रही थी, इसलिए गुरनाम भी उनके साथ जाता है और अपनी साइकिल पर बिठाकर उन्हें खेत ले जाने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में ही साइकिल की चेन उतर जाती है, जिसके कारण गुरनाम की माँ को अकेले ही खेत जाना पड़ता है। और जब गुरनाम साइकिल की चेन सुधार रहा था, तभी अचानक से उसे गोलियों की चलने की आवाज आती है। तो वो दौड़ता हुआ जब वहां पर जाता है तो वो यहाँ पर मुश्ताक सिंह को देखता है, साथ ही एक बलजीत नाम के एक आदमी को भी देखता है जिसके हाथ में गन थी। जब वो थोड़ी दूर पर जाता है तो वो अपने माता पिता की डेड बॉडी को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है और काफी रोता भी है। अब अगली सुबह हम गुरनाम को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन आया हुआ था। यहाँ पर गुरनाम पुलिस वालों को बताता है कि जब उसके माता पिता को गोली मारी गई थी तो उसने वहाँ पर मुश्ताक सिंह और एक और आदमी को देखा था। लेकिन मुश्ताक सिंह यहाँ पर बताता है कि मैं वहाँ पर था ही नहीं, जबकि वहाँ पर तो सिर्फ बलजीत था। लेकिन यहाँ पर मुश्ताक सिंह को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब रात को जब गुरनाम अपनी फैमिली वालों के साथ बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है मुश्ताक सिंह के ऊपर और वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है कि आखिर मुश्ताक सिंह यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि उसे तो जेल में होना चाहिए। जब वो अपने मामा जी से इस बारे में पूछता है तो वो उन्हें बताते हैं कि मुश्ताक को बेल मिल चुकी है। साथ ही वो बताते हैं कि हमारा कानून ऐसा ही है, कभी किसी को सजा मिलती तो कभी किसी को सजा नहीं मिलती। लेकिन मुश्ताक सिंह को देखकर गुरनाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुश्ताक सिंह का कहीं न कहीं हाथ जरूर है। इसलिए अगले ही दिन वो मुश्ताक सिंह के पास जाता है, जो कि खेत में था। यहाँ पर जब वो अपने माता पिता
बबीता के बारे में पूछता है तो मुश्ताक सिंह गुरनाम से ठीक ढंग से बात नहीं करता है और उसे धक्का भी दे देता है, जिससे कि गुरनाम नीचे गिर जाता है। तो अब गुरनाम को गुस्सा आ जाता है और वो मुश्ताक के हंसिए से उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब प्रेजेंट के सीन में हम सहताज सिंह और चंदन कुमार को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। दरअसल वो लोग मैडम को पकड़वाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैडम ड्रग्स का धंधा करती है, इसलिए वो एक प्लानिंग करते हैं और अगले ही सुबह वो बबीता कुमारी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वो बबीता कुमारी को अपनी टीम में शामिल होने को कहते हैं। बबीता को भी अच्छे से मालूम है कि मैडम क्या चीज है और वो किस तरह के धंधे करती है, इसलिए बबीता कुमारी भी इस काम को करने के लिए मान जाती है। तो अब सारी प्लानिंग सेट हो चुकी थी और गुरनाम के भाई यानी कि सन्नी को भी अब जेल से रिहा कर दिया गया था। जब वो दोनों घर आते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सन्नी का कनाडा जाने का सपना है, लेकिन गुरनाम उससे कहता है कि उसे एक ठीक से पढ़ाई करनी होगी तभी वो कनाडा पहुंच सकता है। अब अगली सुबह गुरनाम अपने भाई सन्नी के पास आता है और उससे कहता है कि उसे 2-4 दिनों के लिए कुछ काम है, इसलिए वो बाहर जा रहा है। तो अगले सीन में हम गुरनाम को एक पुलिस वैन में देखते हैं जो कि कैदी के रूप में यहाँ पर था, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया जाता है। दरअसल ये सब कुछ सेटअप पुलिस का ही था क्योंकि अब गुरनाम पुलिस के लिए काम करने लगा था। यहाँ पर वो कैदी के रूप में बैठ जाता है और उसकी नजर यहाँ पर गुरनाम की नजर लाडी नाम के एक आदमी पर पड़ती है। दरअसल गुरनाम इसी से दोस्ती जमाने के लिए यहाँ पर आया था। अब रात को लाडी को जब पेशाब लगता है तो वो बाहर की तरफ आता है और अचानक से उसके ऊपर 2 लोग हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं, साथ ही एक छुरी से उसके ऊपर कट भी मार देते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर गुरनाम सिंह आ जाता है और उन दोनों की काफी पिटाई कर देता है और यहाँ पर वो लाडी को बचा भी लेता है, लेकिन उन दोनों ने मास्क पहने हुए थे इसलिए गुरनाम उनकी शक्ल नहीं देख पाया। दरअसल ये दोनों ही पुलिस के आदमी थे और वो पुलिस के लिए ही काम कर रहे थे और ये सब कुछ प्लान के तहत था ताकि गुरनाम की लाडी से दोस्ती हो जाए। और अगली सुबह ऐसा ही होता है। लाडी गुरनाम के पास आता है और उसे थैंक यू कहता है क्योंकि गुरनाम ने लाडी की जान बचाई थी, जिसके बाद वो उसे अपने साथ रख लेता है और लाडी और गुरनाम काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और लाडी गुरनाम के ऊपर अब काफी ज्यादा भरोसा भी करने लगा था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम अब घर आ जाता है क्योंकि गुरनाम और लाडी अब रिहा हो चुके थे। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम लाडी के जिम जाता है क्योंकि लाडी ने उसे बताया था कि उसका एक जिम भी था, इसलिए गुरनाम लाडी के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर लाडी जब गुरनाम को देखता है तो वो काफी खुश होता है, जिसके बाद गुरनाम उसे बताता है कि इस लफड़े के बाद उसे गैराज वाले काम से निकाल दिया। तो अब गुरनाम के पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए लाडी गुरनाम को ड्राइवर के रूप में अपने साथ ही रख लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक क्लब में जाते हैं जहां पर मोंटी नाम का एक आदमी था जो कि ड्रग्स का धंधा करता था। लाडी ऐसे ही धीरे धीरे गुरनाम को सभी लोगों से मिलाने लगता है। जिसके अगले सीन में गुरनाम शमशेरा नाम के एक आदमी के पास आता है। दरअसल लाडी ने ही गुरनाम को यहाँ पर लेकर आया था। वो शमशेरा जी से कहता है कि गुरनाम को हम काम पर रख सकते हैं क्योंकि वो अच्छा आदमी है, लेकिन ये लोग पहले आदमी का बैकग्राउंड चेक करते हैं। लेकिन लाडी उनसे कहता है कि गुरनाम का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है, वो बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए शमशेरा जी उसे काम पर रख लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लाडी ने गुरनाम को अपने अड्डे पर ले आया था जहां पर मुख्तियार नाम का एक आदमी रोज ड्रग्स का एक पैकेट लेकर आता है और वो लाडी को देता है, जिसके बदले में लाडी उसे पैसे देता है और ये रोज होता है। जिसके बाद लाडी गुरनाम को बताता है कि मुख्तियार हमारे लिए बहुत काम का बंदा है जो कि बॉर्डर के पार से ड्रग्स वगैरह लेकर आता है, उसके काफी सारे कॉन्टेक्ट भी है और वो यहाँ पर डिलीवर करता है। तो अब गुरनाम को जैसे ही मुख्तियार के बारे में पता चला तो वो मुख्तियार का पीछा करना शुरू कर देता है, जो कि रोज स्वीटी नाम की एक औरत के पास जाता था। उन दोनों के बीच में लफड़ा था क्योंकि मुख्तियार स्वीटी को पसंद करता था और उसने स्वीटी को हीरोइन बनाने का वादा भी किया था। और उसी के घर के बाहर हम हीरा नाम के एक लड़के और उसके एक दोस्त को देख पाते हैं। दरअसल ये लोग भी स्वीटी को पसंद करते हैं। साथ ही हमें हीरा के बारे में पता चलता है कि वो मुख्तियार की दूसरी बीवी का बेटा है जो कि स्वीटी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो गुरनाम को ये सारी बातें बाहर के एक समोसे वाले की दुकान से सारी बातें पता चल जाती है कि हीरा और मुख्तियार का आखिर में रिश्ता कैसा है। यहाँ से जाने के बाद वो डायरेक्ट बबीता जी के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। वो उसे बताता है कि मुख्तियार रोज बॉर्डर के पार से ड्रग्स लेकर आता है और उसका एक बेटा भी है, जिससे कि गुरनाम ने काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी। साथ ही वो उसे एक ऑफर भी देता है कि वो मुख्तियार को जेल पहुंचाना चाहता है, जिसके बदले में तुम्हें स्वीटी मिल जाएगी, बस उसे एक छोटा सा काम करना होगा। और वो गुरनाम के साथ काम करने के लिए भी मान जाते हैं। लेकिन जब बबीता और गुरनाम आपस में बात कर रहे थे तभी यहाँ पर लाडी आ जाता है, जिसने कि गुरनाम के साथ बबीता को बात करते हुए देख लिया था, लेकिन उसने ये सब कुछ अनदेखा कर दिया था। और जब लाडी ने गुरनाम से उस औरत के बारे में पूछा तो यहाँ पर
गुरनाम ने बात घुमा दी थी। अब अगले दिन मुख्तियार जब पैकेट डिलीवर करने के लिए लाडी के अड्डे पर जा रहा था, तभी हीरा पीछे से आवाज लगाता है। वो उससे बात करने लगता है। तभी मौका देखकर पीछे से हीरा का दोस्त उस डब्बे में से वो पैकेट चुरा लेता है और ये पैकेट वो गुरनाम को दे देते हैं। जिसके बाद जब मुख्तियार लाडी के अड्डे पर पहुंचता है और वो पैकेट को चेक करता है तो उसे डब्बों में से पैकेट नहीं मिलते हैं, इसलिए वो तुरंत ही लाडी के पास जाता है और सही मौका देखकर गुरनाम फिर से उन डब्बों में पैकेट रख देता है। तो अब मुख्तियार को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने पैकेट घर पर ही भूल गया है, इसलिए वो तुरंत ही अपने घर जाने लगता है। लेकिन इस बार उसके डब्बों में तो कुछ नहीं है, ये उसे मालूम है, इसलिए वो पुलिस वाले टोल नाके से जाने लगता है और बीच में ही उसे बबीता कुमारी रोक लेती है। और जब वो उसके डब्बों को चेक करते हैं तो उसमें से पैकेट निकल जाते हैं। तो अब खुद को बचाने के लिए मुख्तियार सिंह लाडी के पास कॉल करता है, लेकिन लाडी अब उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मुख्तियार सिंह ने उन्हें धोखा दिया है। इसलिए वो लोग शमशेरा को कॉल करते हैं और शमशेरा मुख्तियार को जेल में सड़ने को कहते हैं। अब यहाँ पर उनके पास काम करने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए लाडी ये काम गुरनाम सिंह को दे देता है और गुरनाम भी ये काम करने के लिए मान जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम हीरा और उसके दोस्त को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था। जहाँ पर उन दोनों को छोड़ा है, यहाँ पर गुरनाम का घर हुआ करता था और उसकी पुरानी यादें भी यहीं पर मौजूद थी। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब गुरनाम सिंह ने मुश्ताक सिंह को मार दिया था, जिसके बाद वो अपने गाँव को छोड़कर चला गया था। अब रात को एक आदमी की नजर गुरनाम सिंह पर पड़ती है, जो कि एक जगह पर छिपकर बैठा हुआ था। दरअसल ये आदमी एक क्रांतिकारी होता है जिसका नाम सिंह साहिब होता है और उन्हें मालूम है कि गुरनाम के माता पिता को मारने में किन किन लोगों का हाथ है। इसलिए सिंह साहिब गुरनाम को एक बंदूक देता है और उस आदमी को मारने को कहता है। और जब वो आदमी कार से जा रहा होता है, तभी गुरनाम सिंह उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। तो अब उन क्रांतिकारियों की एक गैंग थी। जब कानून उन्हें सजा नहीं देता है तो ये क्रांतिकारी ही उन्हें सजा देता है। ये सारी बातें वो एक मीडिया रिपोर्टर के सामने कहते हैं और जब वो लोग ये सारी बातें उन रिपोर्टर को बता ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी एक दूर से गोली चलाता है और वो सिंह साहिब को जान से मार देता है। जिसके बाद यहाँ पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। काफी देर तक फायरिंग होने के बाद गुरनाम अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम जब अपने साथियों के साथ एक ढाबे पर बैठा हुआ था, तभी अचानक से यहाँ पर एक बस आती है जिसमें कि हिंदू और सिख दोनों ही मौजूद थे। तो वो लोग उस बस को रोक लेते हैं, जिसमें से वो सिख को उसी बस में बैठे रहने देते हैं और बाकी सारे हिंदुओं को वो बस से बाहर निकाल देते हैं और लाइन कतार खड़े कर देते हैं। जिसके बाद बारी बारी से वो उन सभी लोगों को गोली मार देते हैं और उन सभी की हत्या कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुरनाम तो पूरी तरह से दंग था, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो गुरनाम को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देता है। तो गुरनाम अब एक बहुत बड़े केस के कारण जेल में बंद है। लेकिन यहाँ पर सहताब सिंह गुरनाम से कहते हैं कि तुम्हारे पास छूटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम हमारे लिए एक मुखबिर का काम करो, जिसे कि हम लोग कैट कहते हैं। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा। तो गुरनाम उनका मुखबिर बनने के लिए राजी हो जाता है। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं गुरनाम सिंह को, जो कि मुख्तियार के काम को अब संभालने लगा था। मुख्तियार सिंह जहां जहां से पैकेट लेकर आता था, गुरनाम सिंह भी वहां वहां जाकर पैकेट लेकर आता है और लाडी को यहाँ पर डिलीवर कर देता है। सारा काम बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा होता है और गुरनाम को उन सभी अड्डे के बारे में भी पता चल चुका था जहां से मुख्तियार पैकेट लेकर आता था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं गुरनाम और लाडी को, जो कि फॉरेन लोगों के पास आए हुए थे। दरअसल इन लोगों के पास काफी सारा ड्रग्स है और वो लोग इनसे डील करना चाहते थे, और ऐसी वैसी डील नहीं बल्कि 500 किलो ड्रग्स की डील करने वाले थे, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा था। यहाँ से निकलने के बाद जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो लाडी की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है और वो तुरंत ही उसके पास जाता है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लाडी की बेटी होती है, जिसका नाम गुरलीन होता है। लाडी यहाँ पर अपनी बेटी को देखकर काफी खुश था, इसलिए वो उसे आइसक्रीम खिलाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी गुरमीत आ जाती है, जो कि उसकी बेटी को छीनकर वहां से चली जाती है। तब ये सारी बात लाडी अपने दोस्त गुरनाम को बताता है और बताता है कि किस तरह से गुरमीत और लाडी मिले। वो दोनों स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे और दोनों ही ओलंपिक में जाना चाहते थे, लेकिन ड्रग्स के कारण उसे 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन उन दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन गुरमीत ने उसे छोड़ दिया। तब गुरनाम लाडी से कहता है कि वो उसे गुरमीत से जरूर मिलाएगा। अब अगले दिन की सुबह हम गुरनाम और बबीता को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर गुरनाम ने उसे वो चिट भी दे दी थी जिसमें कि सारे ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन थी
और बबीता ने ये इन्फॉर्मेशन सहताब सिंह को दे दी थी और सहताब सिंह ने मिनिस्टर को। और मिनिस्टर ने जब ये सब कुछ देखा तो वो पूरी तरह से खुश हो गया था, क्योंकि अब मैडम जी से उसे बदला लेने में आसानी होगी। अब अगले दिन गुरनाम गुरमीत के घर पर पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि लाडी गुरलीन का बर्थडे मनाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आया है। और जब गुरमीत गुरनाम से कहती है कि आखिर वो इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, तो गुरनाम उससे कहता है कि तुम्हारी तरह मेरी भी एक छोटी बहन है, इसलिए वो यहाँ पर आया था। लेकिन गुरमीत ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, इसलिए गुरनाम यहाँ से चला जाता है। और जब वो दोनों कार में होते हैं तो यहाँ पर लाडी उससे कहता है कि उसे मालूम था कि वो हाँ नहीं करेगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद लाडी के पास गुरमीत का मैसेज आता है और वो बर्थडे के लिए मान गई थी। अब अगले सीन में हम लाडी और गुरनाम को शमशेरा के यहाँ पर देखते हैं, जो कि एक नई डील के बारे में बात करने के लिए आया था। दरअसल उन फिरंगी लोगों से उन्होंने जो डील की थी वो सारी डील वो शमशेरा को बताते हैं। शमशेरा मान जाता है और यहाँ पर लाडी गुरनाम को इस डील में साथ रखने को कहता है और वो उसके लिए भी मान जाते हैं, क्योंकि शमशेरा गुरनाम के बारे में सब कुछ जानता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी सब कुछ जानता है। जिसके अगले सीन में हम विक्रमजीत नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कि अपने एक बड़े ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें इस रेड के बारे में बताता है कि लाडी के यहाँ पर 500 किलो के लगभग ड्रग्स आया हुआ है, इसलिए हमें उस पर रेड मारनी चाहिए। तो वो ऑफिसर भी मान जाता है। जिसके बाद विक्रमजीत चंदन कुमार के पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर कि वो सो रहा था। उसे जगाने के बाद उसने उनसे कहा कि हमें लाडी के यहाँ पर रेड मारनी है, जिसमें कि तुम्हारे कुछ कांस्टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चंदन कुमार यहाँ पर बबीता के साथ कुछ कांस्टेबल को भेजने की बात कहता है। और अगले सीन में हम गुरनाम और लाडी को देखते हैं, जहां पर कि गुरनाम ने काफी अच्छे तरीके से बर्थडे की सजावट की थी, जिसे देखकर लाडी काफी खुश हुआ था। और फिर थोड़ी देर के बाद लाडी की बेटी और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं। जब वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गुरनाम के पास एक मैसेज आता है। दरअसल ये मैसेज बबीता का था, जो कि गुरनाम को बॉन्ड करना चाहती थी, क्योंकि वो लोग वहां पर रेड मारने के लिए आ रहे थे। अब क्योंकि गुरनाम को इस रेड के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। और जब गुरनाम चुपचाप से यहाँ निकल ही रहा होता है कि तभी लाडी उसे देख लेता है। लाडी उसे रोकता है और कहता है कि बर्थडे मनाने के बाद ही यहाँ से जाना। जिसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि विक्रमजीत अपनी पूरी की पूरी टोली के साथ यहाँ पर आ गया था। जिसके बाद विक्रमजीत अंदर जाता है और लाडी से कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। साथ ही यहाँ पर विक्रमजीत लाडी से ठीक ढंग से भी बात नहीं कर रहा था और साथ ही वो उसे बर्थडे भी नहीं मनाने दे रहा था, जिसके बदले में उनके बीच में गाली गलौज हो जाती है, जिसके कारण गुरमीत बर्थडे छोड़कर यहाँ से चली जाती है। उसकी बेटी भी रोती हुई जा रही थी, जो कि देखकर लाडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है और गुरनाम उसे यहाँ से किसी तरह से भगा कर ले जाता है, क्योंकि गुरनाम समझ गया था कि वो उसे पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन बाहर जाते ही उनका सामना बबीता से हो जाता है। अब क्योंकि बबीता तो गुरनाम के साथ मिली हुई थी, इसलिए यहाँ पर उसे चकमा देने में उन्हें परेशानी नहीं हुई और गुरनाम ने उसके हाथ से बंदूक भी छीन ली थी। जिसके बाद गुरनाम कार उठाकर लाडी को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। लाडी के हाथ में गोली भी लगी थी और उन्हीं की कार के पीछे बबीता भी उनका पीछा कर रही थी और उसके पीछे विक्रमजीत भी था। लेकिन तभी लाडी पीछे देखता है कि बबीता उनके पीछे थी, लेकिन अचानक से उसने रास्ता चेंज कर लिया और उसे रास्ता चेंज करते हुए जब लाडी देखता है तो अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है और उसे शक होता है कि गुरनाम पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब बबीता कुमारी ने उन्हें बाहर पकड़ा था तो उनके बीच में कुछ इशारे हुए थे और उस दिन भी कैफे में जो औरत मुंह ढाक कर जा रही थी वो भी बबीता कुमारी ही थी। तो अब यहाँ पर लाडी को पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि गुरनाम पुलिस वालों के साथ शामिल है, इसलिए लाडी गुरनाम से कहता है कि वो कार को लेकर पुल पर चले। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब बबीता उनका पीछा कर रही थी तो उनके पीछे ही विक्रमजीत भी था। विक्रमजीत उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। यहाँ गुरनाम और लाडी पुल पर पहुंच चुके थे और पुल पर पहुंचने के बाद लाडी गुरनाम से उसका मोबाइल मांगता है और ये कंफर्म करता है कि क्या गुरनाम सचमुच ही पुलिस वालों के साथ मिला है या फिर नहीं। इसलिए हाल ही में जो उसके पास कॉल आया था वो उसी के पास कॉल बैक करता है और सामने से कॉल बबीता उठाती है, जिससे कि लाडी समझ जाता है कि गुरनाम पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है। इसलिए वो उसके पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तुझे फ्रेंड माना था और उसके ऊपर वो गन भी तान देता है
और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लाडी को पता चल गया था कि गुरनार ही इन्फॉर्मर है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। लाडी गुरनार को काफी बेरहमी से मार रहा होता है और जब लाडी गुरनार को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से गुरनार लाडी के ऊपर एक पत्थर से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद गुरनार तुरंत ही सहताब सिंह के पास कॉल करता है और उन्हें इस सारे कांड के बारे में बताता है। तब सहताब सिंह और चंदन कुमार तुरंत ही स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो इस मर्डर को एक एक्सीडेंट के रूप में बदल देते हैं ताकि गुरनार के ऊपर कोई भी इल्जाम न आए। इसके थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर विक्रमजीत यहाँ पर आ जाते हैं अपने पुलिस वालों के साथ और उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये जरूर मालूम था कि गुरनार जरूर लाडी के साथ मिला हुआ था। इसलिए इंस्पेक्टर गुरनार को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी काफी पिटाई करते हैं और उसे उगलवाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर गुरनार कुछ भी नहीं बोलता है और वो कहता है कि वो सिर्फ उसका एक दोस्त था, वो उसके साथ मिला हुआ नहीं है। और जब गुरनार की पिटाई चली रही होती है कि तभी यहाँ पर एक कांस्टेबल आता है और वो इंस्पेक्टर विक्रमजीत से कहता है कि गुरनार की बेल हो चुकी है। तब गुरनार को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद हम ओलेक हाउस को देख पाते हैं, जहां पर कि सभी लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर ओलेक मैडम इस एरिया के एसपी को काफी चिल्लाती है क्योंकि इस रेड के बारे में उसे कैसे नहीं मालूम था। अगर उसे इस रेड के बारे में मालूम होता तो आज उनका सबसे वफादार आदमी लाडी जिंदा होता। लेकिन जो भी है, इन सब के कारण अब उन लोगों को गुरनार के ऊपर भरोसा काफी बढ़ गया था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनार बबीता मैडम के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसने किसी गलत आदमी को मार दिया। तब बबीता मैडम उसे समझाती है कि अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता। अब अगले सीन में हम गुरनार के भाई सन्नी और उसकी गर्लफ्रेंड सहर को देख पाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और दोनों का ही कनाडा जाने का सपना भी है। दोनों पढ़ाई में बिल्कुल खराब है, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में कनाडा पहुंचना है, इसलिए वो लोग एक आदमी के पास पहुंचते हैं जो कि कांस्टेबल है। वो उनसे बात करते हैं। दरअसल वो लोग यहाँ पर डील करने के लिए आए थे। वो उनसे कहते हैं कि पुलिस जो ड्रग्स पकड़ती है वो पुलिस जला देती है, इससे ना तो पुलिस को फायदा होता है और ना ही आपको। इसलिए वो चाहते हैं कि जब पुलिस ड्रग्स पकड़ती है तो उनमें से थोड़ा सा ड्रग्स वो निकाल ले और हमें दे दे, ताकि हम वो उस ड्रग्स को बेच सकें और उनसे पैसा कमा सके, और जो भी पैसा मिलेगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। अब आगे रात में हम देखते हैं कि शमशेर के घर पर गुरनार और मोंटी भी मौजूद थे। वे सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी यहाँ पर शमशेर गुरनार से कहता है कि लाडी तो मर चुका है और अब जो भी काम लाडी किया करता था वो सारा काम तुझे ही संभालना होगा। जिस पर गुरनार मान जाता है और फिर अगले ही दिन से लाडी का काम गुरनार संभालने लगता है और वो काफी अच्छे तरीके से इस काम को कर रहा था। लाडी जिस तरह से काम किया करता था उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से अब गुरनार करने लगा था। पैसों के बदले में पैसे और ड्रग्स के बदले में ड्रग्स। काफी ईमानदारी से उन सभी लोगों के गुरनार ने दिल जीत लिए थे। गुरनार ने शमशेर का भी दिल जीत लिया था, इसलिए पैसे देने में भी अब आनाकानी नहीं होती है। अब रात को एक आदमी गुरनार के पास आता है। दरअसल वो यहाँ पर पैकेट के बदले में कुछ पैसे देने के लिए आया था जो कि उसके ऊपर उधार थे, लेकिन वो यहाँ पर गुरनार को कुछ कम पैसे देता है। लेकिन गुरनार यहाँ पर पैसे लेने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं उसूल का पक्का हूँ, इसलिए जितने पैसे की बात हुई थी वो उतने ही पैसे लेगा। लेकिन यहाँ पर वो आदमी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था और वो गुरनार को गालियां भी देने लगा था, जिससे कि गुरनार को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को वहीं पर निपटा देता है। यहाँ पर मोंटी भी था जो कि ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था और वो तो गुरनार के ऊपर प्राउड फील कर रहा था क्योंकि वो उसी की तरह काम कर रहा था। अब आगे जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुख्तियार बंद था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक वकील आता है जो कि मुख्तियार के कुछ साइन लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर मुख्तियार उसकी उंगली चबा देता है और उसे काफी गालियां भी देने लगता है। दरअसल ये वकील काफी दिनों से जेल में आ रहा है और वो मुख्तियार के सिर्फ साइन लेकर जाता है, लेकिन उसकी बेल नहीं करवा पा रहा है। जिस पर कि वो वकील उसे बताता है कि उसके बेटे ने ही उसे बेल करवाने से मना किया है। उसके बेटे ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं, इसलिए वो तुम्हारी बेल नहीं करवा पा रहा है। उसका प्लान तो तुम्हें 5 साल यहीं पर सड़ाने का है। लेकिन यहाँ पर मुख्तियार उससे कहता है कि एक बार मुझे इस जेल से निकल जाने दे, मैं तुझे लाख रुपए दूंगा। अब आगे हम एक सॉन्ग की शूटिंग का सीन देख पाते हैं जहां पर हीरो था रॉकी और हीरोइन कोई और थी। लेकिन यहाँ पर स्वीटी को ऐसा लग रहा था कि शायद हीरोइन वो है, जबकि वो तो बैकग्राउंड में डांस करने वाली एक छोटी मोटी डांसर थी। और ये सब चीजें देखकर उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था और यहाँ पर एक डायरेक्टर उसे बार बार चिल्ला भी रहा था, जिसके बदले में वो डायरेक्टर को काफी गालियां देती है और हीरा और सवा की उन लोगों से झड़प भी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चंदन कुमार और सहताब सिंह को, जो कि बैठे हुए थे
उन्हें मालूम है कि बिक्रमजीत उनके काम में टांग अड़ा रहा है, इसलिए सहताब सिंह तुरंत ही बिक्रमजीत के पास कॉल करते हैं। वो उससे कहते हैं कि उनके पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो आए और ये इन्फॉर्मेशन लेकर चले जाए। वो उन्हें एक खुफिया जगह पर बुलाते हैं और यहाँ पर बिक्रमजीत को मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ एक सेटअप था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा था और औलख मैडम भी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उनकी बड़ी बेटी आती है जो कि विदेश में रहती है। वो यहाँ पर अपने साथ एक लड़के को भी लेकर आई थी जिससे कि वो प्यार करती है। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से शादी की परमिशन लेने के लिए आई थी। दरअसल लड़का चाहता है कि सबकी मंजूरी से ये शादी हो, इसलिए वो अपनी माँ से परमिशन लेने के लिए आई थी। लेकिन औलख मैडम की बड़ी बेटी को मालूम है कि उसकी माँ बहुत खराब है, इसके बावजूद वो शादी की परमिशन के लिए हाँ कर देती है और यहीं पर शादी करने का कहती है। तो आगे हम देखते हैं कि पुलिस वालों को ये खबर लग जाती है कि बिक्रमजीत इंस्पेक्टर गायब है, इसलिए वो लोग उनकी छानबीन करने के लिए लग जाते हैं। वो छानबीन करते हैं जिसमें कि उन्हें बिक्रमजीत की कार दिखाई देती है, लेकिन बिक्रमजीत कहीं पर भी नहीं थे। जिसके बाद यहाँ पर एक इंस्पेक्टर आता है जो कि पुलिस वालों को काफी चिल्लाता है, क्योंकि बिक्रमजीत उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर है जो कि अब गायब हो चुका है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि औलख मैडम की बड़ी बेटी की अब शादी होने लगी थी। सभी लोग काफी खुश लग रहे थे और स्टेज शो के लिए उन्होंने एक्टर रॉकी को यहाँ पर बुलाया था, जिसे कि औलख मैडम की छोटी बेटी मतलब कि किमी उसे पसंद करती है। साथ ही यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि औलख मैडम की छोटी बेटी मतलब किमी को मोंटी भी पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर किमी रॉकी को इशारे करके अपने साथ ले जाती है और एक कमरे में उसके साथ इंटीमेट होने का सोचती है। और जब वो लोग इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर मोंटी आ जाता है और जब किमी दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर मोंटी अंदर घुसते ही वो रॉकी को मारना शुरू कर देता है। किमी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मोंटी उसके पीछे जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गुरनार किसी तरह से रॉकी को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर मोंटी औलख मैडम को बताता है कि रॉकी किमी के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि औलख मैडम की बड़ी बेटी किमी से पूछती है कि क्या वो रॉकी से प्यार करती है, जिस पर कि किमी उसे कहती है कि वो रॉकी से प्यार करती है। और ये बात जब औलख मैडम सुनती है तो वो किमी को खूब चिल्लाती है और वो उससे कहती है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, वो जो सोच रही है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब कुछ गलत होगा अगर ये सब कुछ हुआ तो, क्योंकि रॉकी तुम्हारा भाई है। और ये बात सुनते ही किमी के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि एक पल में ही रॉकी सैया से उसका भैया बन चुका था। और इसी के साथ कैट वेब सीरीज का 4th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब किमी को पता चल गया था कि रॉकी उसका सैया नहीं बल्कि भैया है, और ये बात बाहर खड़ा होकर गुरनार भी सुन रहा था। जिसके बाद एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें कि 1985 में औलख हाउस दिखाया जाता है, जिसमें कि औलख मैडम के पति मतलब कि दरबार सिंह को भी दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े राजनेता के साथ साथ यहाँ का एक बहुत बड़ा बाहुबली भी है। अब रात को जब यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था तो एक डांसर यहाँ पर एक स्टेज शो कर रही थी और दरबार सिंह को वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो उस डांसर के पास जाता है और उसके ऊपर पैसे उड़ाने लगता है। साथ ही वो उसे बार बार इधर उधर टच भी कर रहा था, जो कि डांसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो दरबार सिंह को एक चांटा लगा देती है। अब क्योंकि दरबार सिंह एक बाहुबली था, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी इज्जत उतर गई है, इसलिए अगले ही दिन वो उस डांसर को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर आता है और वो उसे बताना चाहता था कि वो कितना बड़ा बाहुबली है। जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होता है और जानवरों की तरह बदसलूकी करता है। वो डांसर काफी चिल्ला रही थी और ये सारी बातें बाहर शमशेर भी सुन रहा था, जिससे कि काफी ज्यादा दुख हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही औलख मैडम के पास जाता है और उन्हें यहाँ पर बुला कर लाता है। जिसके बाद औलख मैडम उस औरत की इज्जत बचाती है और उसे उसके घर भेज देती है। लेकिन जब ये बात दरबार सिंह को पता चलती है तो वो औलख मैडम के ऊपर खूब चिल्लाता है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन औलख मैडम उससे कह रही थी कि उसे अपने बच्चों की फिक्र है, इसलिए वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन दरबार सिंह उसे घर से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शमशेर आता है और वो देखता है कि औलख मैडम की हालत काफी गंभीर है, इसलिए वो औलख मैडम को अपने साथ अपने घर ले जा लेता है, जहाँ पर औलख मैडम उससे कहती है कि इन गहनों के बदले में उसे दरबार सिंह की जान चाहिए। जिसके बाद शमशेर सिंह एक आदमी के पास जाता है और वो उसे दरबार सिंह की सुपारी भी दे देता है
और ओलक मैडम के दिए हुए गहने वो उसी आदमी को भी दे देता है। तो अब अगले दिन दरबार सिंह जब अपने आदमियों के साथ था तभी वही आदमी आता है और वो यहाँ पर दरबार सिंह के साथ साथ उसके साथ के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद ओलक मैडम उसी डांसर के पास जाती है। दरअसल वो डांसर प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो डांसर ये बच्चा गिराना चाह रही थी, लेकिन ओलक मैडम उससे कहती है कि वो इस बच्चे को नहीं गिराए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डांसर से बच्चा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि रॉकी है। इसी वजह से किमी और रॉकी भाई बहन हुए। आगे हम देखते हैं कि सारा काम दरबार सिंह संभालता था, लेकिन अब से ओलक मैडम भी इस सारे धंधे को संभालने लगी थी। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि जब शमशेर की पूरी फैमिली खाना खा रही होती है तो यहाँ पर मोंटी अपने पिता से कहता है कि अगर उसकी शादी किमी से हो गई तो उसकी सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। लेकिन जब ये बात शमशेर सिंह सुनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो ओलक मैडम को अपनी बहन की तरह मानते हैं, इसलिए किमी भी उसकी बहन हुई। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि मोंटी के अंदर ये सब कुछ आया कैसे, क्योंकि वो लोग उन्हें पूछते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब किमी क्लब में बैठी हुई थी तो मोंटी किमी को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है, जिससे कि गुरनार को पता चल जाता है कि मोंटी किमी को पसंद करता है। साथ ही उसी क्लब में हम सन्नी और शहर को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर पैकेट की डील करने के लिए आए थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जैसबाल नाम का एक आदमी आता है, जिससे कि वो लोग डील करने वाले थे। यहाँ पर वो उसे पैकेट देते हैं और थोड़ी देर के बाद जैसबाल उस पैकेट को चेक करता है। उसे सब कुछ सही लगा और वो उनसे कहता है कि जैसे ये माल बिकता है तो वो उन्हें पैसे दे देगा। अब आगे हम हीरा, स्वीटी और सबा को देख पाते हैं। दरअसल आज स्वीटी मैडम का सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा था और कुछ दिनों के बाद उसका खुद का म्यूजिक एल्बम भी शूट होता है। अगले सीन में हम उसी पुलिस कांस्टेबल को देख पाते हैं जो कि रखे हुए ड्रग्स में से थोड़ा सा ड्रग्स निकाल लेता है और ये पैकेट वो शहर को दे देता है। जिसके बाद शहर ये पैकेट सन्नी को दे देती है और सन्नी जैसबाल को, जिसके बदले में जैसबाल उन्हें पैसे देने लगता है। उनका काम बिल्कुल सही चल रहा था। यहाँ से पैसे मिलने के बाद वो लोग शहर के घर पर जाते हैं और पैसे अलमारी में रख देते हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका कनाडा जाने का सपना सही होने वाला था। ऐसा कई दिनों तक चलता है। वो कांस्टेबल शहर को पैकेट देता है और शहर सन्नी को पैकेट देती है। उनके काफी सारे पैसे जुड़ चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि स्वीटी का सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका था, इसलिए वो काफी खुश थी। इसलिए वो हीरा और सबा को एक मौका देना चाह रही थी और जब वो कुछ करने ही वाले होते हैं कि तभी दरवाजे पर मुख्तियार सिंह आ जाता है और जैसे ही वो दरवाजे से एंटर होता है तो वो हीरा और सबा को मारने लगता है। अब आगे सन्नी फिर से जैसबाल को पैकेट डिलीवर करने के लिए जाता है और जब वो पैकेट दे ही रहा होता है कि तब ये सब कुछ होता हुआ मोंटी देख लेता है। मोंटी यहाँ पर सन्नी को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे गुरनार भी आ जाता है, जो कि सन्नी को जैसे ही देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। और जब मोंटी सन्नी को मारने की कोशिश करता है तो गुरनार उसे रोक देता है। वो उसे बताता है कि ये उसका भाई है, लेकिन यहाँ पर सन्नी मौका पाते ही भाग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मोंटी ने जैसबाल को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उसने गद्दारी की थी। यहाँ से निकलने के बाद सन्नी शहर के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर उसके पिता उसे बताते हैं कि शहर घर पर नहीं है। लेकिन शहर का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए सन्नी तुरंत ही उसके कमरे में जाता है, अलमारी की छानबीन करता है। उसे कहीं भी पैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि शहर कनाडा जा चुकी है और ये बात सुनते ही सन्नी का दिल टूट जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहाँ पर वो ड्रग्स का हाई डोज लेता है और ओवरडोज हो जाने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ कैट वेब सीरीज का एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सन्नी को ड्रग्स का ओवरडोज हो गया था, इसलिए वो सड़क पर ही बेहोश हो गया था। तब उसे एक आदमी ने उठाया था और हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था, जहां पर गुरनाम को जब पता चला तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल आया, जहां पर बबीता कुमारी पहले से ही मौजूद थी। जिसके बाद वो दोनों ही सन्नी से मिलने के लिए जाते हैं। सन्नी की हालत अब ठीक थी और जैसे ही सन्नी पूरी तरह से ठीक होता है तो गुरनाम उसे अपने घर ले जाकर बांध देता है, क्योंकि उसकी ड्रग्स की लत छूट नहीं रही थी। जिसके बाद गुरनाम सिंह सहताब सिंह के पास जाता है और वो उनसे कहता है किसी भी हालत में मेरे भाई सन्नी को कनाडा भेजो, क्योंकि मैं उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ और उसकी ड्रग्स की लत बिल्कुल भी नहीं छूट रही है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम को छोड़ देगा। तब सहताब सिंह उससे कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि क्लब में जब किमी शराब पी रही थी तो उसके पास मोंटी आ जाता है और मोंटी उसके साथ बदसलूकी करने लगता है, जिसके कारण तंग आकर किमी मोंटी को थप्पड़ जड़ देती है। और ये सब देखकर गुरनाम मोंटी के पास आता है और वो उसे भड़काने लगता है कि एक लड़की तुम्हें कैसे थप्पड़ मार सकती है। इसी कारण मोंटी तुरंत ही किमी के पास जाता है और उसके साथ बलात्कार करने की
कोशिश करने लगता है। तब गुरनाम मौके का फायदा उठाकर मोंटी से कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। जिसके बाद गुरनाम सिंह किमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और किमी के घर वालों को भी बता देता है कि मोंटी ने किमी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये बात जब शमशेर सिंह सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही मोंटी के पास जाता है। वहां पर जाने के बाद वो उसकी काफी पिटाई करता है और उसे घसीटते हुए ओलेग मैडम के पास लेकर आता है, जहां पर वो उससे माफी मंगवाता है। लेकिन यहाँ पर ओलेग मैडम मोंटी से कहती है कि आज के बाद वो उसकी शक्ल ना दिखाए। जिसके बाद मोंटी अगले दिन फिर से शमशेर के घर पर पहुंच जाता है। शमशेर जी अभी भी उससे गुस्सा थे, इसलिए वो उसे घर से निकाल देते हैं और उसकी काफी पिटाई भी करते हैं। लेकिन इसी के चलते मोंटी का शमशेर जी के ऊपर हाथ उठ जाता है और ये देखकर शमशेर को हार्ट अटैक आ जाता है। अब अगले सीन में हम सहताब सिंह को देखते हैं, जो कि पॉलिटिशियन जिम्मी के पास कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरनाम हमें परेशान कर रहा है, इसलिए अगर उसे ठीक करना है तो जल्द से जल्द सन्नी का कनाडा जाने का वीजा तैयार करो। और जिम्मी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनावी रैली निकलती है, जिसमें कि जिम्मी और ओलेग मैडम दोनों की ही पार्टियां चुनावी रैलियां निकालते हैं। अब रात होते ही गुरनाम सिंह सन्नी के पास जाता है और वो उसे खुश कर देता है, क्योंकि कनाडा जाने की सारी सेटिंग हो चुकी थी। कनाडा का वीजा भी मिल चुका था और गुरनाम सिंह यहाँ पर उसके पास पासपोर्ट लेकर आए थे। और फिर सुबह होते ही गुरनाम सिंह सन्नी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो अपने भाई सन्नी से सिर्फ एक बात कहते हैं कि उसे सिर्फ नशे से दूर रहना है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले विक्रमजीत को खोजते खोजते जंगलों के रास्ते पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ सुराग मिले थे, जहां कुत्तों के सहारे उन्हें विक्रमजीत की बॉडी मिलती है, जो कि कहीं पर दफनाई गई थी। और जब सहताब सिंह का रिटायरमेंट की पार्टी चल रही होती है, तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो एसपी ऑफिसर को काफी चिल्लाता है, क्योंकि उन्हें इस न्यूज के बारे में नहीं मालूम था कि विक्रमजीत की डेड बॉडी मिली है। लेकिन इस बात पर वो ऑफिसर एसपी ऑफिसर को बहुत चिल्लाता है। यहाँ पर सहताब सिंह एसपी ऑफिसर से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। अब रात को मुख्तियार का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बीबी और स्वीटी भी मौजूद थे। यहाँ पर वो उनसे डांस करवाता है और उन्हें काफी मार भी रहा था। जिसके बाद वो अपने बेटे हीरा को भी खूब मारता है, क्योंकि उसने स्वीटी के ऊपर नजर डालने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर हीरा मुख्तियार को सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ गुरनाम की वजह से हुआ था। अब अगले दिन शमशेर गुरनाम को लेकर कुछ लोगों के पास जाता है, जिनसे कि वो डील करने वाले थे। उन लोगों से वो कहता है कि आगे से ये सारी डील गुरनाम करने वाला है, इसलिए इसे ही सारे पैसे दिया करो। इन सारी बातों के बाद गुरनाम तुरंत ही बबीता के पास जाता है, जहाँ पर वो सारी बातें बता देता है कि ड्रग्स कहाँ से आने वाला है और ड्रग्स कहाँ पर जाने वाला है, साथ ही उनकी फंडिंग कहाँ से मिलती है, ये सब कुछ भी वो बता देता है। वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि बबीता से बदसलूकी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर गुरनाम उसकी कॉलर पकड़ लेता है, तो यहाँ पर बबीता कुमारी उन्हें बताती है कि ये उसका पति है। जिसके बाद उसका पति चला जाता है। और जब दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक से मुख्तियार इन्हें चोरी छुपे देख रहा था, और साथ ही गुरनाम और बबीता कुमारी की बात करते हुए कि उसने फोटो भी क्लिक कर ली थी। जिसके बाद उसी रात मुख्तियार सिंह तुरंत ही शमशेर के पास जाता है और वो उन्हें बबीता कुमारी और गुरनाम की बात करते हुए वाली फोटो बता देता है। ये देखकर शमशेर पूरी तरह से दंग रह जाता है। उसी रात हम एसपी ऑफिसर और सहताब सिंह को भी देख पाते हैं। यहाँ पर सहताब सिंह ने एसपी ऑफिसर को पूरी तरह से भड़का दिया था कि ये सब कुछ ओलेग मैडम की वजह से हो रहा है, और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर शमशेर रह जाता है और वो उन्हें वो तस्वीर बताते हुए कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तब सहताब सिंह उनसे कहता है कि आप अपने आदमी गुरनाम को बुलाओ, हम बबीता कुमारी को बुलाते हैं, आमने सामने बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। अगर वो दोनों पकड़े गए हैं तो हम उन्हें गोली मार देंगे। जिसके बाद उन दोनों को ही एक ब्रिज पर बुलाया जाता है और यहाँ पर सहताब सिंह शमशेर की बंदूक ले लेता है, क्योंकि वो उसे जान से मारने वाले थे। लेकिन अचानक से जब वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर सहताब सिंह शमशेर को ही गोली मार देता है, क्योंकि ये सभी लोग मिले हुए हैं। दरअसल एसपी ऑफिसर को नहीं मालूम था, लेकिन अब एसपी ऑफिसर को भी मालूम चल गया है, इसलिए अब वो भी प्लान में शामिल हो गया है। जिसके बाद सहताब सिंह बबीता कुमारी से कहता है कि इस मर्डर को किसी भी हालत में सुसाइड केस में बदल दो। और अब क्योंकि मुख्तियार को भी ये सब कुछ मालूम था, इसलिए सहताब सिंह गुरनाम से कहता है कि वो मुख्तियार को भी ठिकाने लगा दे। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। तो 7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब गैरी छोटा था। यहाँ पर गुरनाम को जब सहताब सिंह ने पकड़ लिया था, तो गुरनाम सहताब सिंह के लिए मुखबिर का काम करने लगा था, जिसके कारण सहताब सिंह ने कई सारे ऐसे क्रिमिनल को पकड़ा जो कि गलत काम करते थे। और फिर एक दिन गुरनाम के हाथ बलजीत सिंह लग गया था, जिसने कि गुरनाम के माता पिता को मारा था। यहाँ पर गुरनाम बलजीत को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सहताब सिंह आ जाता है और वो बलजीत को बचा लेता है। जिसके बाद सहताब सिंह बलजीत को जेल में बंद कर देता
देता है। लेकिन बलजीत यहाँ पर सहताब सिंह को एक ऑफर देता है। वो सहताब सिंह से कहता है कि अगर वो उसे जेल से छुड़ाने में मदद करे तो वो बदले में 10 लाख रुपए उसे देगा। सहताब सिंह के मन में लालच आ जाता है और वो बलजीत से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बदले में वो उसे छोड़ देता है। साथ ही वो उसे उसकी एक नई आईडी भी देता है। वो उससे कहता है कि आज से तुम बलजीत नहीं बल्कि गज्जन सिंह होगे। तो अब एक नकली बॉडी के द्वारा उसे मार दिया जाता है और पेपर में न्यूज छपती है कि बलजीत सिंह को मार दिया गया है और ये न्यूज गुरनाम भी पढ़ लेता है। तो इसी तरह से गुरनाम का बदला भी कंप्लीट हो चुका था, इसलिए सहताब सिंह उसे एक नई जिंदगी देता है। अब प्रेजेंट के सीन में हम मुख्तियार सिंह को देखते हैं जो कि अपने घर पर सो रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गुरनाम सिंह आ जाता है, जिसे देखकर मुख्तियार पूरी तरह से हैरान रह जाता है। साथ ही यहाँ पर गुरनाम मुख्तियार को बताता है कि वो उसी के परिवार का है और गुरनाम के जाते से ही स्वीटी, हीरा और मुख्तियार की पत्नी उसे जान से मार देते हैं। अब अगले सीन में हमें ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शमशेर की बॉडी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा मोंटी भी आ जाता है जो कि काफी रो रहा था और बबीता कुमारी और चंदन कुमार ने इस केस को सुसाइड केस के रूप में बदल दिया था क्योंकि शमशेर के बाजू में ही उसी की पिस्टल पड़ी हुई थी। ये बात जब औलख मैडम को पता चलती है तो वो भी पूरी तरह से दुखी हो जाती है क्योंकि शमशेर उनका सबसे खास बंदा था और वो उनके भाई की तरह भी था। जिसके बाद अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तब गुरनाम उन्हें उठाता है और अंदर ले जाता है। जिसके बाद जब सुबह होती है तो गुरनाम उन्हीं के घर पर सो गया था क्योंकि औलख मैडम की तबीयत खराब थी। फिर सुबह होते ही औलख मैडम गुरनाम के पास आती है और वो उसे घर जाकर आराम करने को कहती है। जिसके बाद जब गुरनाम घर जा ही रहा होता है तभी अचानक से वो एक फैक्स निकलता हुआ देखता है। तो ये फैक्स वो डायरेक्ट सहताब सिंह के पास पहुंचा देता है और जब सहताब सिंह इस न्यूज को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई गज्जन सिंह का आदमी कनाडा से आ रहा है और वो औलख मैडम के साथ डील करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब वो गज्जन सिंह का नाम सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बलजीत ही है, जिसने कि बचपन में गुरनाम के माता पिता को मार दिया था। अब अगले सीन में हम बलजीत यानी कि गज्जन सिंह को एयरपोर्ट पर आते हुए देखते हैं, जिसका स्वागत चंदन कुमार करता है। चंदन कुमार उसे ले जाने लगता है। साथ ही वो बीच रास्ते में उन्हें बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और उसे किसी ने याद किया है। अब यहाँ पर गज्जन सिंह को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कौन याद करने लगा और जब वो उसे सहताब सिंह से मिलाता है तो वो पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। उन दोनों ने ही बिल्कुल नहीं सोचा था कि बाद में उन दोनों की मुलाकात भी कभी होगी। यहीं पर पॉलिटिशियन जग्गी भी बैठा हुआ था। तो यहाँ पर सहताब सिंह बलजीत से कहते हैं कि जो मैडम के साथ तुम डील करने वाले थे अब वो डील तुम जग्गी के साथ करोगे क्योंकि अगला एमएलए कोई और नहीं बल्कि जग्गी ही है। लेकिन बलजीत उससे कहता है कि बिना औलख मैडम के ये डील कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तब यहाँ पर सहताब उससे कहता है कि अगर औलख मैडम ना रहे तब तो ये डील होगी ना। जिसके बाद गुरनाम गज्जन सिंह के पास कॉल करता है और उससे डील की टाइमिंग पूछता है। तो यहाँ पर गज्जन सिंह उसे सुबह 10:30 बजे का टाइम देता है और ये टाइमिंग पता चलते ही गुरनाम तुरंत ही औलख मैडम को भी टाइमिंग बता देता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सुबह सुबह मोंटी उठता है तो वो अपने टेबल पर गुरनाम और बबीता कुमारी की फोटो देखता है जो कि मुख्तियार ने यहाँ पर लेकर आया था और उन्हीं में से एक फोटो यहीं पर रह गई थी। जिसके बाद मोंटी अपनी माँ से पूछता है कि उस रात कौन आया था, जिस पर उसकी माँ उसे बता देती है कि उस रात मुख्तियार आया था और उसी रात तुम्हारे पिता का देहांत हुआ था। जिसके बाद मोंटी तुरंत ही मुख्तियार के पास कॉल करता है, लेकिन मुख्तियार का मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए वो उसके बेटे हीरा के पास कॉल करता है। तो हीरा उसे बताता है कि मुख्तियार तो कई दिनों से गायब है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि औलख मैडम डील के लिए निकल रही थी, जहां पर वो अपने बॉडीगार्ड गोगा से कहती है कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है और मेरे साथ गुरनाम रहने वाला है, इसलिए हम दोनों ही काफी है। यहाँ पर मैडम औलख सबसे पहले उसे अपने पुराने घर पर ले जाती है जहाँ पर कि ढेर सारा सोना और ढेर सारे पैसे रखे हुए थे। जिसके बाद वो गुरनाम से कहती है उसे अपनी बड़ी बेटी कीरत की चिंता नहीं है बल्कि उसे तो अपनी छोटी बेटी किमी की चिंता है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि इस इलेक्शन के बाद वो गुरनाम और किमी की शादी करवा देगी। अब यहाँ से निकलने के बाद मैडम औलख और गुरनाम उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर डील होने वाली थी, लेकिन वो देखते हैं कि मोंटी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और वो औलख मैडम से बात करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो उन्हें गुरनाम और बबीता की फोटो दिखाना चाह रहा था, लेकिन गुरनाम उसे मारने लगता है। लेकिन आखिरकार मैडम औलख उसकी तस्वीर देख लेती है। जिसके बाद वो गुरनाम से पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है, जिस पर कि गुरनाम उनसे कहता है कि आप सरेंडर कर दीजिए वरना आपकी जान चली जाएगी। लेकिन जब ये बात मैडम औलख को पता चलती है कि गुरनाम ने उन्हें धोखा दिया है तो वो उनके ऊपर गन तान देती है। इससे पहले कि वो गुरनाम को मार पाती, पीछे से सहताब और चंदन कुमार आ जाते हैं और यहाँ पर सहताब
मैडम ओलेग को जान से मार देता है और मोंटी को भी मार देता है। गुरनाम ऐसा होता हुआ देखता है तो वो तुरंत ही सहताब सिंह से कहता है कि बात अरेस्ट करने की हुई थी, लेकिन यहाँ पर सहताब सिंह उससे कहते हैं कि ये वही औरत है जो कि हमारे यूथ को बिगाड़ रही है। जिसके बाद चंदन कुमार गुरनाम सिंह को यहाँ से ले जाने लगता है और जब वो जा रहे थे तभी रास्ते में वो बलजीत को देखता है। हालांकि वो बूढ़ा हो चुका था, इसके बावजूद गुरनाम ने उन्हें पहचान लिया था और वो तुरंत समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने कि मेरे माँ बाप को बचपन में मारा था। तो गुरनाम ने बलजीत को पूरी तरह से पहचान लिया था और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। तो 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गुरनाम के पिता को, जो कि खेत आए हुए थे एक जरूरी काम से, और जब वो काम कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें सुरसुराहट की आवाज आती है। तो वो तुरंत ही टार्च लेकर जाने लगते हैं जहाँ पर उनका भाई मस्तान था और साथ ही यहाँ पर वो बलजीत को भी देख पाते हैं। उन्हें देखते ही गुरनाम के पिता समझ चुके थे कि ये बॉर्डर पार कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तो उनकी बात मानते ही नहीं है, साथ में वो उन्हें गालियां भी देने लगते हैं, जिसके कारण ना चाहते हुए भी गुरनाम के पिता को तुरंत ही सहताब सिंह के पास जाना पड़ता है और वो उन्हें बताते हैं कि कुछ लोग बॉर्डर पार कर रहे हैं जिसमें कि उसका भाई भी शामिल है। तो तुरंत ही सहताब सिंह अपने पुलिस वालों को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कि सचमुच ही बलजीत और मस्तान बॉर्डर को पार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बलजीत उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर वो उन्हें बॉर्डर के उस पार चले जाने देंगे तो उन्हें वो लोग बहुत सारा पैसा देंगे और हमेशा ही वो उन्हें पैसा देते रहेंगे। ये बात सुनते से ही सहताब सिंह तुरंत ही गुरनाम के पिता को गोली मार देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी भी लालच खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद वो उन दोनों से कहते हैं कि इसकी लाश को ठिकाने लगा दे, और इतना बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब वो दोनों गुरनाम के पिता की लाश को ठिकाने लगा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से गुरनाम की माँ भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके कारण ना चाहते हुए भी उसकी माँ को भी उन्हें मारना ही पड़ता है। और जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे तो गुरनाम ने यहाँ पर मस्तान और बलजीत को देख लिया था, जिससे कि उसे यही लगा था कि गुरनाम के माता पिता को बलजीत ने ही मारा है। और यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में गुरनाम ने यहाँ पर बलजीत को पूरी तरह से पहचान लिया था और उसे देखते ही वो उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन बदले में सहताब सिंह के पास कई सारे लोग थे, इसलिए वो लोग भी गुरनाम को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरनाम किसी तरह से अपनी जान को बचाता है और यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर बबीता कुमारी को बुलाया जाता है और यहाँ पर चंदन कुमार बबीता कुमारी से कहता है कि एक पंचनामा तैयार करो जिसमें कि तुम्हें ये लिखना होगा कि ओलेग मैडम और गुरनाम के बीच में मुठभेड़ हो गया था, जिसके कारण गुरनाम ने यहाँ पर मोंटी और ओलेग मैडम को जान से मार दिया। लेकिन बबीता यहाँ पर उनसे कहती है कि ये तो मिशन में था ही नहीं। तब यहाँ पर चंदन कुमार उसे गुरनाम और बबीता की फोटो दिखाते हुए कहता है कि अगर उल्टा सीधा कुछ किया तो सबके सामने वो इस फोटो को लीक कर देगा। तो अब ऐसा ही होता है और रिपोर्टरों के सामने एसपी ऑफिसर भी सभी के सामने बता देते हैं कि ये सब कुछ गुरनाम ने ही किया है और अब वो हमारे लिए वांटेड बन चुका है। अब रात होते ही गुरनाम बबीता कुमारी के पास जाता है और सारी बातें बताता है, जिसके बाद बबीता कुमारी गुरनाम की हेल्प करने के लिए मान जाती है। और अगले दिन होते ही यहाँ पर बबीता कुमारी एक कार से गुरनाम को चोरी छुपे एक जगह पर ले जाती है, जहाँ पर कि आज बलजीत की कुछ लोगों के साथ डील होने वाली थी। तब यहाँ पर गुरनाम एक शॉटगन लेकर उनके पास चला जाता है। तब बलजीत अपने लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ डील कर रहा था और जब वो डील कर ही रहा होता है कि तब यहाँ पर अचानक से गुरनाम आ जाता है और वो आते से ही इन लोगों को मारने लगता है। वो कई सारे लोगों को अकेला ही मार गिराता है और गोलियों की चलने की आवाज से कई लोग भाग भी जाते हैं और मौका देखकर बलजीत भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुरनाम उसे किसी तरह से पकड़ लेता है। तब यहाँ पर बलजीत गुरनाम को बताता है कि उसने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा है, बल्कि ये सब कुछ सहताब सिंह ने किया है। गुरनाम जब ये बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान था। इसके बावजूद वो बलजीत का पीछा कर रहा था, लेकिन बलजीत आगे जाकर कुछ पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है, जिसके कारण गुरनाम को उसका पीछा छोड़ना ही पड़ता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बलजीत हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और यहाँ पर वो कहता है कि गुरनाम उन्हें नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें खूंखार तरीके से ढूंढ रहा है। तभी यहाँ पर सहताब सिंह के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही गुरनाम के पास कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि उसका भाई सन्नी कनाडा में है और उसकी जान खतरे में है, इसलिए अगर वो चाहता है कि सन्नी जिंदा रहे तो वो उसे एक जगह पर आकर मिले। जिसके बाद गुरनाम पहुंच जाता है जहां पर कि सहताब सिंह और चंदन कुमार भी आए हुए थे। जिसके बाद सहताब गुरनाम को उसके भाई सन्नी से बात करवाते हैं, जो कि सचमुच ही प्रॉब्लम में था। जिसके बाद सहताब सिंह गुरनाम से कहते हैं कि अगर वो अपने भाई की भलाई चाहता है और उसे बचाना चाहता है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम जब तक जेल में रहोगे तब तक तुम्हारा भाई बिल्कुल सेफ रहेगा, इसलिए तुम्हें यही करना होगा। जिसके बाद सहताब सिंह
गुरनाम को अरेस्ट करने का ऑर्डर देकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जब चंदन कुमार गुरनाम को अरेस्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी बबीता कुमारी चंदन कुमार के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, जिससे कि चंदन कुमार को पता चलता है कि बबीता कुमारी गुरनाम के साथ शामिल है। और जब यहाँ पर सहताब सिंह और बलजीत एयरपोर्ट पर थे और कनाडा जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तभी चंदन कुमार का कॉल सहताब सिंह के पास आता है और वो उन्हें बताता है कि हम लोग गुरनाम को जेल ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही वो हड़बड़ी करने लगा, इसी कारण उसे मारना पड़ा और उसकी कार भी जलकर राख हो गई है। तो चंदन कुमार की बातों पर सहताब को यकीन हो जाता है, जिसके बाद ये लोग कनाडा जाने के लिए निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि गुरनाम सिंह मरा नहीं है। दरअसल गुरनाम ने यहाँ पर चंदन कुमार को पैसों का लालच दे दिया था और वो उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि औलख मैडम ने गुरनाम को लेकर गई थी, जहाँ पर कि ढेर सारे जवाहरात और पैसे रखे हुए थे। जिसके बाद वो लोग एक कार में मुख्तियार की बॉडी को रखकर जला देते हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि गुरनाम मर चुका है। और ये बात धीरे धीरे सभी जगह फैल जाती है कि गुरनाम की मौत हो चुकी है। और एपिसोड के लास्ट में हम गुरनाम सिंह को देखते हैं जो कि बॉर्डर को पार कर तो एक जगह पर पहुंचता है, जहाँ पर वो कुछ लोगों से अरशद भट्ट के बारे में पूछता है। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो दोस्तों अगर आप इस वेब सीरीज को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस वेब सीरीज को आसानी से वॉच करें। उस वेबसाइट का नाम है moviesdeke.com। धन्यवाद।